हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन किसमें पढ़ा था, पहले हमने प्लांट्स में देखा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है ये बताओ। प्लांट में तो हमने पढ़ा था कि वाटर और फूड ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर और मिनरल, फूड, ये सब चीज़ ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे व्हीकल नहीं होते आपका, मतलब यहाँ ये गाड़ी है, ठीक है, ऐसे ही इसके पहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट करती है सामान को इधर से उधर। ऐसे ही इसमें भी होता है ट्रांसपोर्ट। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ह्यूमन बीइंग में भी ऑब्वियस सी बात है वही ट्रांसपोर्ट होगा। या तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर भी, मिनरल्स भी, हार्मोन्स, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होती हैं। ओके, और जो गैसेज है स्पेशली O2 और CO2 भी ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्योंकि इधर से उधर वो भी गैसेस भी तो जाती हैं, पहले यहाँ जाएंगी फिर यहाँ, तो इधर उधर ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक ह्यूमन बीइंग में। ओके, तो उसके बाद इसमें क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत हर चीज को ही होती है, और हमें रेगुलर सप्लाई, इन सब फूड की रेगुलर सप्लाई तो हमें चाहिए, मतलब डेली हमें फूड की आवश्यकता है, नीड है। O2, ऑक्सीजन, CO2, इन सब की सप्लाई जो है वो डेली होती है। क्या होती है सप्लाई? डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि ये ट्रांसपोर्ट ना हो। तो एक प्रॉपर, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है भाई। कोई एक मतलब कई, जैसे आपकी क्लास में देख लो, एक मॉनिटर होता है ना उसका, तो वो मॉनिटर ही उस पूरी क्लास को चलाता है। अगर ये मॉनिटर नहीं होगा तो क्लास तो एक भी बंदा, जैसे यहाँ पे ये बॉयज की टीम है, यहाँ से गर्ल्स की टीम है, 2 मॉनिटर बनाए हैं मैम ने, एक बॉयज का एक टीम का रखिए, 2 मॉनिटर है, तो ये 2 मॉनिटर पूरी क्लास को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो ऐसी एक इनका मॉनिटर को समझ लो एक प्रोसेस, इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये मॉनिटर नहीं होंगे क्लास के, तो यहाँ से कोई भी बंदा, जैसे जो क्लास का डफर बच्चा होगा वो भी खड़ा होकर सब कुछ करवाने लग जाएगा, उससे क्लास हैंडल नहीं होगी, पर वो अपना खड़ा होकर अपनी रॉब दिखाएगा, यहाँ से कोई भी गर्ल्स खड़ी हो जाएगी। पर इसलिए ऐसा नहीं करना हमें, कोई भी खड़ा ना उठे, तो उसके लिए प्रॉपर एक, जैसे मॉनिटर नहीं होते क्लास में, प्रॉपर एक जो हैंडल करता है, 1 या 2 मॉनिटर होते, तो वैसे इसमें भी एक ट्रांसपोर्ट करने का एक प्रोसेस है जो कि बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लिखते हैं उसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, TORY, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरा एक ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम में भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहे 3 सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो, हार्ट पहला, फिर ब्लड वेसल, फिर ब्लड एंड लंग। और इसमें हार्ट क्या है, दिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम दिल हमारा काम करता है, लाइफ टाइम, ठीक है। जैसे जब ये बीट, मतलब ये पंप करता है ना, हार्ट ब्लड को पंप करता है और ऐसे बीट करता है, धक 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 धक। जैसे ये बीट बंद हो गई, समझ लो हम मर गए, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल का ख्याल रखना चाहिए हमें अपना, ठीक है। दिल के साथ प्रिवेंशन करनी चाहिए, ज्यादा अपने हार्ट को प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए हमें। तो ये तो हार्ट का हुआ। और ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? नस। जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नस दिख रही होंगी आपको, ये ग्रीन कलर की है कुछ, और 2 तरीके की नस होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, वो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, ठीक है, उनका भी डिफरेंस देखेंगे हम। तो ये एक में CO2 होता है, एक में O2 होती है, तो 2 तरीके के वेसल्स हैं आपके हर बॉडी में, देख सकते हैं नस होंगी। फिर ब्लड एंड लिम्फ, खून के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, कुछ भी चीज यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो ब्लड की वजह से ही जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जैसे कि आपको कार ले जानी है इधर से उधर, तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है? रोड से होकर ही तो कार गुजरेगी भाई, रोड पे ही तो कार चलेगी। उसके लिए ये क्या जरूरी है, जैसे यहाँ पे रोड इंपॉर्टेंट है कार चलने के लिए, वैसे ही ब्लड जरूरी है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। जैसे यहाँ से हमें, मतलब क्या, जैसे O2 को हमें यहाँ से वहां भेजना है, या फूड को यहाँ से वहां भेजना है, तो उसके लिए हमें ब्लड की नीड पड़ेगी। ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड होते हैं, तो वो ऐसे ब्लड की वजह से ऐसे आगे बढ़ेगा पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद लिम्फ भी एक वैसे पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, लिक्विड फ्लूइड लाइक पार्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड बता रही थी मैं, ट्रांसपोर्टिंग, एक तो ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, ठीक है। और जो ये ब्लड है वो, उसको किसकी नीड होती है आगे बढ़ने के लिए? हार्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड जो है पंप कौन करता है? हार्ट। तो ब्लड तभी आगे बढ़ेगा जब उसे हार्ट ऐसे धक्का देगा, ऐसे मैं, ये तभी आगे बढ़ेगा जब मैं ऐसे धक्का दूंगी। तो इसमें ये मैं तो हार्ट हूँ, जैसे कि हार्ट इतना होता है ना, इतना हार्ट, और मैं ऐसे धक्का दूंगी ब्लड को, तभी ऐसे आगे बढ़ेगा, पंप करूंगी तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ब्लड कैसे आगे बढ़ता है हार्ट का धक्का देने पर, पंप करने पर, ठीक है। ब्लड, हार्ट का काम है पंप करना, और ब्लड वेसल में 3 चीजें आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
और ब्लड एंड लिप में क्या ये दोनों ही मीडियम ऑफ वो है ट्रांसपोर्टेशन, इनकी वजह से ही जो ट्रांसपोर्टेशन वो हो पाती है। ठीक है, तो पहले हम हार्ट का जो है फर्स्ट उसके हार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हार्ट है क्या। ठीक है, और हार्ट अटैक कैसे आता है वो भी देखेंगे। ये आपकी बुक में नहीं है हार्ट अटैक कैसे आता है, पर आपको मैं बता दूंगी। फिर हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, और ये किससे बना है? कार्डियक मसल से। हार्ट इज कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल से बना है ये हार्ट, या मस्कुलर ऑर्गन है, और किससे बना है? कार्डियक मसल से। ये एक बहुत ही बड़ा होता है हमारी फिस्ट की तरह, एज आवर फिस्ट का मतलब एक हमारी मुट्ठी इतना। हार्ट जो होता है इतना ही होता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, करके देखना, आपका हार्ट इतना छोटा सा ही होगा, बस बच्चू सा दिल है आपका, नन्ना मुन्ना सा बच्चा। जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि ये जो आप ऐसे दिल बनाते हो या दिल के इमोजीज भेजते हो, ये आपका हार्ट नहीं होता। असल में हार्ट तो इस शेप का होता है। तो अभी मैं हार्ट को ऐसे सर्कल टाइप बना देती हूँ, ऐसे हार्ट उसकी 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट की। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम। ठीक है, और राइट एट्रियम हो गया, फिर लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे आ गया लेफ्ट एट्रियम। फिर यहाँ पे आ गया राइट वेंट्रिकल। लिख लेती हूँ मैं, राइट लिख लेना, वेंट्रिकल। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी राइट लिख दो। फिर ये और यहाँ पे एक ढक्कन सा बना हुआ होता है जिसमें से पास होता है ब्लड। यहाँ से ब्लड आकर यहाँ पे पास होता है, और यहाँ से फिर CO2 जाता है, यहाँ से O2 जाता है, यहाँ से CO2 जाता है ब्लड। ये ब्लड की नसें हैं बिल्कुल, जो ऐसे बनाई है मैंने, ये नसें। मैंने कहा था बताऊंगी हार्ट अटैक कैसे आता है। तो ये है जैसे ये पाइप है, मतलब हार्ट, और ये ढक्कन है। यहाँ से खून को तो अंदर जाना है भाई, हार्ट तो पंप कर देता है ब्लड ऐसे, ब्लड को वो खींचता है हार्ट यहाँ से, और साइड में जो आपका कोलेस्ट्रॉल जम जाता है यहाँ पे, तो ये जो ढक्कन है वो छोटा हो जाता है भाई। जब साइड में कुछ जम जाएगा तो खून को जाने के लिए जगह भी तो चाहिए। इस पाइप में से खून कैसे अंदर जाएगा भाई, वही बताओ। तो पूरा कोलेस्ट्रॉल, तभी तो कहते हैं मैं ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए। अगर आप ज्यादा ही ऑयली चीज खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हार्ट में, फिर ब्लड तो ऐसे खींच लेगा खून को, फिर जो तुम्हें दर्द होगा ना बेटा, ऐसा हार्ट अटैक आएगा ना, ऐसा हार्ट अटैक कि तुम उसमें मर भी सकते हैं। हम खुद मर सकते हैं। तभी कहते हैं अपनी ज्यादा ऑयली चीज मत खाओ और अपने हार्ट को बचा कर रखो, वरना अगर ऑयली चीज खाओगे तो तुम्हें हार्ट अटैक आना पक्का है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब पता चल गया हार्ट के बारे में। हार्ट का ये जो डायग्राम है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, और जो हार्ट का डायग्राम देखते हैं, तो ये रहा ह्यूमन हार्ट। तो इस हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले है ये अरोटा, जो सबसे ऊपर बना है, देखिए अरोटा, ये देखते हैं अरोटा। फिर यहाँ पर है क्या है? वेना कावा अपर, वेना कावा बॉडी। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये तुम्हारे 5 मार्क्स का आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, फिर कहोगे नहीं बताया जी। अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो इसको लर्न कर लेना और अच्छे से सीख लेना कैसे बनाते हैं। राइट एट्रियम, ये रहा जो मैंने बताया था ना, राइट एट्रियम में 4 चैम्बर्ड है। इसको ऐसे काट दो 4 पार्ट में। तो यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये तो हमने देखे थे। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम डिवाइडिंग, स्पेक्ट्रम मतलब डिवाइडिंग वॉल्स की डिवाइड कर रही है, ऐसे देखो डिवाइड कर रही है ना यहाँ पे हार्ट को, तो वही यहाँ पे पुलमेरी वेंस है और पुलमेरी आर्टरीज है। और होता है ये सारे डायग्राम देखिए। अब मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि जो हमारे हार्ट है उसमें क्या ब्लड जाता है, हार्ट से रिलेटेड है टॉपिक भी, मतलब मैं इसमें बता देती हूँ। जो मतलब फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन O वाला O2 वाला जो ब्लड होता है, यहाँ पे देखिए O2 वाला ब्लड कम्स टू द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम में, यहाँ पे कहाँ है राइट एट्रियम? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये, और ये आपका CO2 वाला ब्लड है। तो यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ना वो क्या है? ऑक्सीजन वाला। इस ब्लू ब्लड के ऊपर मैं O2 लिख देती हूँ। ये आता कहाँ से? ब्लड लंग्स से आता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम से आता है। ऑन कॉन्ट्रोडक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब कॉन्ट्रोडक्शन होती है, कॉन्ट्रोडक्शन मतलब ऐसे पहले ऐसे होता है, फिर वो ऐसे चिपक जाते हैं दोनों के दोनों, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाता है। ये ब्लड पहले कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाता है। ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे चला गया लेफ्ट एट्रियम, मेरी आर्टरीज जिसे कहते हैं, वहाँ पर चला जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम इट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। फिर ये हार्ट से यहाँ से जाकर ये पंप होकर पूरे बॉडी में चला जाता है ब्लड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। फिर फ्रॉम द बॉडी, जो पूरी बॉडी में से जो CO2 वाला ब्लड होता है वो आता है राइट एट्रियम में। वो राइट एट्रियम ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में नहीं, हाँ राइट एट्रियम में ही आता है। जो CO2 वाला ब्लड होता है ना वो भी राइट एट्रियम में आता है, पर वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर वो पंप होकर
क्या बन जाता है, पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, फिर वो लंग्स में भेज देते हैं उस ब्लड को फिर दोबारा ऑक्सीजन करने के लिए। मतलब ऐसे सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, जो वेंट्रिकल है वो पंप करते हैं किसको, ब्लड को कई सारे ऑर्गन से। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रियम, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है ना वो थिक है, किससे थिक है, एट्रियम, ये एट्रियम है ना यहाँ, उससे थिक वॉल होती है इन वेंट्रिकलों की। दैट इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो ये वॉल्स बना रखे हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये वॉल बना रखे हैं ना, वो इसलिए बना रखे हैं जो ये ब्लड है इसके अंदर का वो उनसे जाकर ना मिले, दूसरी पार्टी से ना मिले, दूसरी टीम से, मतलब कहने का मतलब यह है। तो इसी तरीके से फिर इसकी बात है डबल सर्कुलेशन। इसी डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बोर्ड में समझा देती हूँ। डबल सर्कुलेशन समझते हैं हम। इस डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जैसे ये आपका यहाँ से आपका ये हार्ट कुछ इस तरीके से आपका ये हार्ट है, वैसे भी होता है, इसमें नस वगैरह, तो जो ब्लड है वो 2 बार ट्रांसफर हो जाता है, एक तो यहाँ से एक वहाँ से, 2 बार वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, 2 टाइम जो उनकी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार तो ब्लड यहाँ से गया, फिर दूसरी बार से ब्लड आएगा, 2 बार घूम कर जाएगा, इधर से उधर, उधर 2 बार घूम कर चला गया। और ऐसे करने से क्या होती है, मोर एनर्जी, यानी कि ज्यादा एनर्जी बनती है, जो कि किसको जरूरत होती है, जब डबल सर्कुलेशन में होता है तो वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उससे फिर ज्यादा एनर्जी भी बनती है, और जो कि एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। कौन से एनिमल्स, जैसे कि बर्ड एंड मैमल्स के लिए, बर्ड्स एंड मैमल्स, एनिमल्स के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, यूजफुल होती है एनर्जी, ठीक है, यूजफुल। तो डबल सर्कुलेशन भी हमने देख लिया, मतलब हार्ट के बारे में इतना ही है, ठीक है। और तुम बुक से पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, डबल सर्कुलेशन हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, आर्टरीज, वेन्स और एक कैपिलरीज, ये 3 चीज़ आती हैं। तो इन चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम आर्टरीज एंड वेन्स का क्या देख लेते हैं, डिफरेंस, जो कि एग्जाम में आ सकता है, 2 या 3 या 5 नंबर का डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस देख लेते हैं हम पहले। तो ये रहा आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। आर्टरीज ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, यानी कि ये बांटती रहती हैं, लो भाई लो, ये लो और ये भी लो, ये भी लो, पेंसिल भी लो, पेन भी लो, ये सब चीज़ें ऐसी बांटती रहती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मेरी चीज़ ले ना ले, सब बांटती रहती है यारी चीज़ें। और ये कलेक्टिंग, इस इंसान के पास ये सब कुछ होगा ना, और ये जाकर वेन्स क्या करता है, इनसे सब कुछ मांग लेता है, कलेक्ट कर लेता है, ये दो मुझे, दो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सब चीज़ कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन, इसमें ये वाला ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, और इसमें CO2 वाला ब्लड होता है, ये वाला थोड़ा कलर, ये इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके। और इसमें हार्ट से खून जो है पूरी बॉडी में चला जाएगा, और हार्ट से पूरी बॉडी में चला जाएगा, बस पुलमोनरी आर्टरीज को छोड़कर, बस इनको छोड़कर, इसमें नहीं जाएगा। इससे बहुत बड़ी दुश्मनी है आर्टरीज की ना, बहुत दुश्मनी है, पुलमोनरी आर्टरी से नहीं जाता, वहां पर चला जाएगा तो उसे पीट के भगा देंगे वो लोग, इसलिए नहीं जाता वो वहां पे। और वेन्स ये तो CO2 कैरी करते बता दिया मैंने, और ये बॉडी से हार्ट में चला जाएगा, सिर्फ पुलमोनरी वैन में जाएगा। इस वेन की पुलमोनरी वैन से दुश्मनी है, और इसमें घुसेगा, इसके दहलीज पे कदम रखा तो ये सब मार डालेंगे वेन को, तब ये घुसता नहीं है, इसके अंदर पंगा नहीं लेता वेन से, इससे नहीं जाता। और जो इसकी दीवारें हैं वो थिक हैं, इसकी आर्टरीज की वॉल थिक है और इसकी थिन वॉल्स है, तो ये डिफरेंस इसका हो गया ये, ठीक है, थिन, THIN, थिन। अब उसका हम कैपिलरीज देख लेते हैं, फिर हम अपने खून के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपिलरीज को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं खबरी पे भी आ चुकी हूँ, खबरी ऐप पर, उस चैनल का, मेरे चैनल का नाम है उसमें नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज, हाँ, आज ही मैंने एक ऑर्डर डाली है उसमें, नॉलेज, ठीक है, एक ऑर्डर डाली है, वो क्या है, MCQ क्वेश्चन है उसमें, सॉरी MCQ नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन है इंग्लिश के, फर्स्ट फ्लाइट के। तो आपको अगर वो सुनना है तो आप खबरी पे जा सकते हैं, मैं अपने चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर तुम सुन सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब बहुत हुई खबरी की बातें हैं, खबरी को धक्के मार के निकालो। अब हम इसको देखते हैं कैपिलरीज को। कैपिलरीज क्या है, हाँ, तो ये भी ब्लड वेसल्स, इसी की तरह ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, बट ये सिंगल है, जैसे कोई ब्लड वेसल डबल होती है, और ये डबल नहीं है, ओनली सिंगल सेल वेसल है, ठीक है। वेसल मतलब नस, पता ही आप सबको, मैंने बता दिया नस, वेसल्स इंग्लिश में लिख दो वेसल्स, ये सिंगल सेल होती हैं। और जो कैपिलरीज आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्स, ये कैपिलरीज जो है मर्ज मतलब एक तरह चिपक जाती है, जुड़ जाती हैं आपस में, और वेन्स बना देती हैं, एंड कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ टिश्यू। और क्या करती है, कन्वे अवे फ्रॉम ऑर्गन ऑफ टिश्यू। ये तो ऐसे, मतलब आपको पता चल गया होगा वेन्स किससे बनती हैं, वेन्स जो है कैपिलरीज को ही, हम कैपिलरीज से ही हमारी क्या बनती है, मर्ज। जब बहुत सारी कैपिलरीज मर्ज होती हैं, मर्ज का मतलब तो जुड़ जाना एक, ठीक है, एक के साथ, तो जैसे ये कैपिलरीज है, जब ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वेन्स, और वेन्स का मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ से कैपिलरीज भी समझिए, कैपिलरीज तो थोड़ा सा ही है, मैं बोल देती हूँ, these are blood vessels which have single celled walls, the capillaries are merged together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue, convey कर देती हैं organ or tissue।
तो अब हमने कैपिलरीज का भी पढ़ लिया। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लड पे, ठीक है। हो आखिरकार अब अपने खून के बारे में हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो तुम्हें खून दिख रहा ना, यहाँ से काटोगे तो खून निकलेगा। मैं तो नहीं काट रही अपना हाथ, पर खून निकल जाएगा। किसी भी पार्ट से आप काटो खून निकल जाएगा। इससे ये तो पता चलता है कि खून, पर पहले खून बनता कैसे और खून में हम खाना कैसे जाता है। तो जो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी जो भी वॉल्स हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है आपका इस तरीके से कुछ, उसके अंदर जो फूड है, उसमें फूड में से जो लिक्विड पार्ट है वो निकाल लिया जाता है। निकालता कौन है? विली हमने देखा था, ठीक है। विली के बारे में लिखा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट, लार्ज नहीं, विली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो पूरा पानी नहीं छोड़ लेता, खाने में से जितना पानी होता है वो सब निकल जाता है। वो तो शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपका खाना पच जाता है, और पचने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वहां पर चला भी जाता है, ठीक है। जो खाना है वो खून में मिल जाता है खाना, और लार्ज इंटेस्टाइन में पानी भी मिल जाता है, और जो वेस्ट पानी होता है वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। मतलब इससे कुल मिलाकर जो हमारा खाना है वो ब्लड में भी जाता है, ठीक है। ब्लड कहाँ है? पूरी बॉडी में ही हमारा ब्लड है। कहाँ है ब्लड? पूरी बॉडी में ही ब्लड। मैंने क्या कहा था? ब्लड जो है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, ट्रांसपोर्ट करने का, इसकी वजह से ही सारी चीज ट्रांसपोर्ट होती है। अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ। पहले बता, अगर यही नहीं होगा तो हमारे काम कैसे करेंगे? यहाँ पे भी खून जो रेड हो रहा है ना, ज्यादा आपको खून रेड दिखता है, उसका भी एक रीजन है कि हमारा खून रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड के अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के अंदर क्या है? एक सॉलिड कंपोनेंट है, एक लिक्विड। सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट, तो दोनों के बारे में जानेंगे, सॉलिड में क्या क्या आते हैं और लिक्विड में क्या क्या आते हैं। सॉलिड में आता है हमारा आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, ये व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट, ये रेड। और यहाँ पे आते हैं आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स कम होना भी बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। और लिक्विड में तुम्हारा आ जाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा प्लाज्मा है, कितने परसेंट? 55% प्लाज्मा है। और ये जो तीनों चीजें हैं उनको मिलाकर बनता है आपका 40, कितना है इसमें मेरे को, ये 44, 55 में से 44% ये है, ठीक है। और इसमें से 40, कितना है? 45, हाँ ये 45 है ये, और 44 तो सिर्फ ये आर, जैसे पूरा 45 है, इसमें से ये दोनों तो 1% है हमारे खून में, ये दोनों 1% है प्लेटलेट्स। और जो आरबीसी है वो 44% है। इसकी वजह से हमारा खून जो होता है ब्लड वो रेड है, और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का, ये रेड कलर का, और ये दोनों जब 1% कहते हो ये रेड ही बन जाता है पूरा, तभी तो खून ज्यादा रेड होता है। खून में सबसे ज्यादा से ये एक गिलास खून है, मैं खून को दस कर रही हूँ, एक गिलास जूस हो, एक गिलास खून है, और इसमें ये 55% तो है प्लाज्मा, और बाकी का जो 45% है वो तुम्हारा क्या है? और कंपोनेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें ये जो ये है रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन और CO2 को ये कैरी करके रखता है। ये प्लेटलेट्स जो है वो जो हमारी जब चोट लग जाती है ना, यहाँ पे तो हल छिल जाता है, खून निकलता है, तो उसको ठीक करने का काम जो है प्लेटलेट्स करते हैं। हमारी जो चोट है फिर वो ठीक हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? एक शोल्डर की तरह काम करता है। जितने भी हमारे अंदर जो खराब जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह घुस जाते हैं ना, वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो एक शोल्डर है हमारा, और ये ऑक्सीजन को लेकर इधर उधर घूमता रहता है, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है? प्लाज्मा, ये ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ सॉलिड चाहिए डिसॉल्व फॉर्म। तो अब इन तीनों का, चारों का डिफरेंस देख लो, ठीक है। अब हम चारों का डिफरेंस देख लेते हैं। ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये इसका डिफरेंस है। आरबीसी रेड ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा की प्लाज्मा है। ये 44% है, ये दोनों मिलाकर 1% है, और ये 55%, ये इसका डिफरेंस है। और ये CO2 और O2 को लेकर इधर उधर भागता रहता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग मैंने बताया, चोट को ठीक करने में मदद करता है व्हाइट ब्लड सेल। ये प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय जम्स, मतलब बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, शोल्डर की तरह काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारे अंदर। और ये ट्रांसपोर्ट किसको करता है? फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। और इनकी लाइफ कितनी है? और सॉरी ये तो बताने भूल गए, इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, HB जो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और जिसकी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। ये आपको पूछे ब्लड के रेड होने का क्या कारण है, तो बता दो हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है, ओके। और जो आरबीसी है उसकी लाइफ इतनी है 120 डेज, और इनकी लाइफ है 13 to 20 डेज, इनकी 6 to 10 डेज। और ये प्लेट शेप का होता है, प्लेटलेट ये रेगुलर शेप का होता है व्हाइट ब्लड सेल, और ये डिस्क शेप का होता है, ठीक है। और इनकी जो लाइफ 120 डेज है आरबीसी का, इनको मारता कौन है? जैसे आपने देखा था लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, क्लास 9 में देखा था, सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम्स को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर के जो सेल डैमेज होता है उन्हें बस्ट कर देता है, खुद के सेल को खुद को मार देता है अंदर ही अंदर। तो उसी तरीके से इन आरबीसी को कौन मारता है? स्प्लीन, क्या उसकी स्पेलिंग? स्प्लीन, हाँ ये इसे स्प्लीन कहते हैं, ये ही इनको मारता है। इनको मारता है,
इनको, और ये डिस्क है ना, तो इसमें लिखना बाई कॉन्केव डिस्क लाइक शेप है इसकी। इसको मारता है स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन कहाँ होता है प्रेजेंट? स्प्लीन जो है यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये स्प्लीन के बारे में एक क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये स्प्लीन है, वो क्या किडनी है आपकी, किडनी दो, यहाँ एक किडनी यहाँ पे होती है, एक किडनी यहाँ, मतलब एक किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है स्प्लीन, ठीक है। अब पता चलिए कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर, और ये आरबीसी को खत्म कर देता है 120 दिन में। और इस स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसका एक नाम भी है, स्प्लीन ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको ये कहते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन भी है, उसे भी नोट कर लेते हैं। व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? जो ये है आरबीसी, उसको हम स्प्लीन ऑफ ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं? इसका मैं आपको लिख के दे देती हूँ आंसर। तो ये है वो क्वेश्चन, व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसका आंसर है स्प्लीन डिस्ट्रॉय द डैमेज ओल्ड आरबीसी इन अवर बॉडी, सो स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्प्लीन है वो हमारे जो आरबीसी जो पुराना हो जाता है उसको इस डैमेज कर देता है, यानी कि मार देता है, ठीक है। इतना समझ में इसका आंसर। और रेड ब्लड सेल में ये न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। और एनर्जी जहां बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी बनती है पर वो दूसरी ऑर्गन्स बनाते हैं, दूसरे सेल्स बनाते हैं, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इन तीनों का ये नहीं होता इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए